चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, यहाँ हम करीबन 2-3 महीनों से रह रहे हैं। हम ये देखें कि यहाँ बड़े बड़े जो संत लोग हैं, इनके यहाँ गौशाला में जैसे जर्सी गाय, साहीवाल ये सब रहती हैं, और आदमी रोडों में देखता है कि देसी गायों को मार के डंडे वगैरह भगाया जाता है इस तरह। क्या ये पूछना चाहता था गुरुजी कि क्या ये संतों की यही गौ सेवा है कि वो अपने आश्रमों में जर्सी गाय, साहीवाल, अन्य इत्यादि गायों को, जो अच्छी नस्ल की गायें हैं, इनको रखा जा रहा है, और वहीं पास संतों के ही सामने वहाँ पास देसी गायों का अपमान हो रहा है? बताइए। अच्छा ये बताओ जी। आज संतों के पास 20-20 हजार गाय हैं देसी। कुछ गौशालाओं में 50-50 हजार गाय हैं देसी जी। हैं या नहीं? तो सारी जिम्मेदारी संतों की ही है क्या? आप गृहस्थों की भी तो जिम्मेदारी है। एक एक दो दो गैया आप रखेंगे तो गैया सड़क में क्यों घूमेगी? संतों ने तो रखा है। किसी ने 500 गैया, किसी ने 1000 गैया, किसी ने 10,000। अब उससे ज्यादा गैया है तो सड़क में घूम रही है। अब हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल है और मरीज 100 है, तो कैसे रखेगा हॉस्पिटल वाला? ये बताओ। नहीं, आप गृहस्थों की भी जिम्मेदारी है ना बेटा। आप भी तो युवा हैं। संतों से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो गौ सेवा करें। संत कर भी रहे हैं। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा गौ माता संतों के पास ही हैं, और देसी गाय हैं। संत लोग जर्सी गाय ना के बराबर रखते हैं, नहीं रखते, देसी गाय ही रखते हैं जी। लेकिन आप लोगों की भी जरूरत है कि 2-2 गाय आप भी रखिए। हमेशा संतों को ही टारगेट क्यों करना है? ये बताओ। उनके बारे में गलत क्यों सोचना है? क्या ये गृहस्थों की जिम्मेदारी नहीं है गाय रखना? ये गलत की बात मैं नहीं कर रहा गुरुजी। मैंने ऐसे ही यहाँ पास 2-3 संतों को देखा यहाँ पे, जैसे कि उन्हीं के सामने गायों को मारा जा रहा है, मतलब कि देसी गायों को, और उनके गौशाला में जाके देखे हैं तो एक से एक हैवी गाय आदमी को देखने को मिल जाती हैं। भाई ऐसा है ना, सड़क में घूमती हुई गाय किसी, आजकल होता क्या है, कुछ लोग दूध पी लेते हैं जी, और गैया को दूध पी के बाहर छोड़ दिए, फिर वो दूध देने के टाइम पे फिर बुला लिए। तो लोगों की पालतू गाय भी लोग छोड़ देते हैं। यदि उन्हें आप अंदर कर लोगे तो वो आपसे लड़ेंगे कि आपने हमारी गाय चुरा ली। तो ऐसे सड़क चलते किसी की गाय को अंदर थोड़ी कर सकते हैं। कोई कहे कि गाय हमारी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाय वैसी हैं जो लोग दूध लगाते हैं शाम को और दिन भर चरने के लिए छोड़ देते हैं कि जाएगी यहाँ वहाँ खाएगी, और शाम को फिर गैया घर आ जाएगी, दूध निकालेंगे फिर छोड़ देंगे। तो वो गैया रोडों में सड़क में घूमती दिखती है, जबकि वो गैया सड़क में घूमने वाली नहीं है, वो किसी की पालतू है। तो ऐसा भी नियम हो सकता है ना गुरुजी कि जैसे आदमी रोड में देख रहा है गाय को, तो अगर उसकी सही पता आदमी को नहीं चल पा रही है तो उसको आदमी गौ सेवा के लिए भी प्रयोग कर सकता है। मतलब किसी प्रकार से, जैसे गांव में होता है गौ बंधेज कहते हैं उसको, मतलब जहां रोड वगैरह में गाय वगैरह देखी जाए वहां पे उन लोग को पकड़ के ले जाके गौशाला के अंदर उनको रख दिया जाता है। ऐसा नगर पालिका करती है, ऐसी गायों को ले जाती है। ये अगर इस तरह वृंदावन धाम में देखा जाए तो ये तो उचित नहीं होगा ना गुरुजी। क्योंकि वृंदावन धाम में जितनी गैया है जी, इतनी गैया गृहस्थों के किसी गृहस्थ के पास नहीं है। गई वृंदावन में जानते हो एक गौशाला है जहां 1 लाख गैया है। कितनी गैया है? 1 लाख। 1 लाख। अब अपनी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं और लगभग 125 नंदी हैं। अब 400 और प्लस 125 500 हो गए, लगभग 500 गैया की सेवा ये दास करता है। अब क्षमता 500 की ही है। अब 1000 गैया आ जाएगी तो कहाँ रखा जाएगा? उसे रखने के लिए जगह चाहिए, भूसा चाहिए, रख ही नहीं सकते ना, पानी भी चाहिए, चारा भी चाहिए। तो एक व्यक्ति के करने से कभी कुछ ना होगा। सनातन की सेवा, गौ की सेवा हम सबको मिलकर के करनी पड़ेगी। सब करोगे तब बनेगा, एक के भरोसे कभी ना हो। कितना करेगा एक आदमी? यदि 10,000 गैया भी मैं रख लूं तो भी आपको सड़क में घूमती कोई ना कोई गैया मिल ही जाएगी। जी गुरुजी, चरण स्पर्श, ये हमारे गुरुजी हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बात कराइए। चरण स्पर्श महाराज जी। जी महाराज जी, हमें एक संदेह है। महाराज जी, हम मतलब कथाओं में
ये तो सुने हैं कि शिशुपाल जी के माता पिता के बारे में, लेकिन दंतवक्र जी जो थे इनके महाराज जी माता और पिता कौन थे? बस यही जिज्ञासा लेकर आए थे। शिशुपाल दंतवक्र, जी दंतवक्र महाराज। के माँ बाप से मिलना है आपको? नहीं महाराज जी, हैं? बस उनकी थोड़ी जानने की जिज्ञासा थी। मैं अभी प्रसंग बता दूंगा कहाँ लिखा है, तो आप पढ़ लेना उसको जी महाराज जी, पूरा। अवश्य। बैठ जाइए शांति से, सबको मिलेगा। राधे राधे गुरु जी। जी मैं अब आपसे आपके 5 साल से कथा सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनने से हमें बहुत सुधार आए हैं। जी। अब मछली खाते थे, मछली छोड़ दी, मीठ मछली खाते थे। हम्म। लड्डू गोपाल की सेवा ले लिए हम। सही है। तुलसी की माला भी पहन लिए हैं, पर तुलसी की माला पहने हुए मेरे पति गाली देते हैं, बोलते गंदा काम करती, तुलसी की माला पहन रखी है। कोई बात नहीं, आप तुलसी की माला पहनिए, भगवान का नाम जपिए, लोग क्या कह रहे हैं ध्यान मत दीजिए। चलो। गुरु मंत्र ली हूँ 6 तारीख की गुरु मंत्र आपसे। हाँ, जपो उसका अब मंत्र का मेरे जाप करो। प्रश्न है, मेरे भाई है ना सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कहाँ गांजा है? पीते हैं, बात कराओ, और लड़की से भी बात करते हैं। मम्मी पापा माँ को गाली देता है, ये बात गंदा कराओ, गंदा बात गाली। कराओ, या बात कर लो भैया। जी गुरु जी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर। हाँ जी। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नई लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11 13 पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, बोलता मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए, पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात कराओ। हाँ जी गुरु जी। ये बताओ, बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? नहीं गुरु जी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन ले अरे लिए। तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है। गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। मम्मी भी बहुत बार समझाया, पढ़ने का मन नहीं करता है मेरे फिर को। आप मजदूरी करने के लिए तैयार हैं? सारी जिंदगी आप मजदूरी करेंगे? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। क्यों बेटा? पढ़ लिख के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, एडवोकेट जज भी बन सकते हैं, आप सब बन सकते हैं। मम्मी तो अभी भी पढ़ाना चाह रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे, बड़े घर में रहोगे, अच्छी जिंदगी जियोगे, माँ बाप को सुख दोगे, समाज में आपका नाम होगा। और ऐसे ही नहीं पढ़ोगे तो फिर मजदूरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई टैलेंट सीख लेना कुछ, ठीक है? जी गुरुजी। चलो वहाँ ले जाओ, दे दो भैया को, दो। गुरुजी राधे राधे। जी। हम मनोज कुमार हैं, अध्यापक हैं। हमारे जीजा जी आपकी भागवत सभी सुनते हैं, पर जो है वो दारू किनको लत है थोड़ा बहुत, तो वो दारू छुड़वा दीजिए आप कुछ कह के उनके। कहाँ हैं? आए नहीं हैं, वो देख रहे होंगे अगर लाइव होगा तो वो आए नहीं है तो उनको लाओ, उनसे बात करेंगे तब दारू छोड़ेंगे। आप कुछ उनके बारे में बता दीजिए। क्या नाम है उनका? राम प्रताप। राम प्रताप जी, दारू ना पीजिए। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो आपको मानते बहुत हैं, मगर बस वही है कि आप बिना निवेदन है, आप कुछ कह दीजिए उनके लिए। क्या लगते हैं आपके? हमारे जीजा लगते हैं। अरे इनके जीजा जी सुनो, दीदी आई हैं हमारी। तो इनकी दीदी भी सुने। ये है दीदी खड़ी है। शराब नहीं पीना इनके जीजा जी, शराब पियोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। चलो बोल दिए, अब ले आना तो फिर बोलेंगे। ठीक दीदी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। गुरुजी राधे राधे, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे संसार को गुरुजी बोल दीजिए राधे राधे। गौ माता, कुत्ता बिलाई सबको राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी, सबको। पूरे संसार को राधे मेरे घर राधे। परिवार सबको राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। आपके घर को भी, परिवार को भी। गुरुजी सबको राधे संसार राधे। का सबसे बड़ा सुख क्या है? संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? जी कई सुख बड़े हैं,
पहला सुख है निरोगी काया, जी दूसरा भगवान के चरणों में प्रेम यदि है, बच्चे हैं मेरे बच्चे। संसार में देखो निरोगी काया और थोड़ी सी जरूरत की माया माया और भगवान के चरणों में प्रीति। प्रीति। गुरुजी मेरे से कोई पैसा लेता है, कहता है कि मैं अपने मैया जी को वृंदावन ले जा रहा हूँ, पैसे दे दो, और हम दे देते हैं, वापस मांगने पे मिलते नहीं है, देते नहीं है। कितना देते हो? वही 4000 जैसे कि। तो कोई भी आपसे मांगे 4000 दे देते हो? जी। अभी कोई मांगे तो दे दोगे? नहीं गुरुजी। तो कितने 4-4 हजार हैं बताओ, उतने लोग फिर मांगेंगे आपसे? ऐसे कितने लोगों को दे पाओगे? जी बताओ, पूछ रहे हैं। हमारे से जो बन पड़ा है वो हम अन्य क्षेत्र में रख दिए हैं गुरुजी। सुनो, पैसे का व्यवहार ना करो आज के युग में। जी। आज के युग में पैसा लोग ले तो लेते हैं पर वापस नहीं देते, नहीं देते। इसलिए अब ईमानदारी इस युग में कम हो रही है, धर्म सच्चाई कम हो रही है, भ्रष्टाचार बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप पैसा जब दो तो इस विचार से दो कि ये वापस आना नहीं है। अब आप देख लो कि देना है कि नहीं देना। गुरुजी जैसे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं बट पैसा आते ही फिर ख़त्म हो जाता है गुरुजी। तो पैसा खत्म होने के लिए तो आता है जी, बट कुछ तो रुकना चाहिए। कौन है पैसे। इस धरती पर जो आया और खत्म ना हुआ? सबको खत्म होना है। पैसा भी खत्म होगा, इंसान भी खत्म होंगे, आप भी खत्म होंगे, हम भी होंगे, सबको खत्म होना है। जी मेरी पैसा भी खत्म हो जाता है। मेरी धर्म पत्नी आई हुई है, उनकी बहन भी बहुत दिनों से आपकी भागवत कथा सुनती है, बार बार सोचती है आने के लिए, बट आ वो नहीं पाती है, वो आ नहीं आप पाती। पैसे कमाया करो, थोड़ा बचाया करो, उनको अच्छी जगह लगाया करो। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी का पैसा लेके खाओ मत। 1 रुपए भी यदि आपने किसी का लिया है और आपने नहीं दिया तो आपको उसका पैसा चुकाने अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। और उसके घर का या कुत्ता बन के चुकाओ या बैल बन के चुकाओ या उसके घर का नौकर बन के चुकाओ, चुकाना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की अदालत से भागोगे कहाँ, फिर आओगे वापस। इसलिए जब मरो तो किसी का कर्जा ना हो, सब चुका के मरना। 1 रुपए भी लेन देन रहा तो उस 1 रुपए के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा आपको जी। फिर 84 के चक्कर में फंसोगे। गुरुजी आपके अन्य क्षेत्र में प्रसाद खाए हैं, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो इतनी अच्छी आपने व्यवस्था बना रखी है और सबके साथ सब लोग यहाँ खुश है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हमें देख के शायद आगे भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न है छोटा सा महाराज जी, बहुत कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में। बचपन से हमने रामायण पढ़ी है और राम राम का नाम लिया है हमारे परिवार में। अब बड़े हो गए हैं तो हनुमान जी का भी हमने काफ़ी माना एज में। अभी राधा राधा जी की तरफ हमारा राधा की तरफ ध्यान जा रहा है, प्रेमानंद जी भगवान महाराज जी से मिलके। बड़ा कन्फ्यूजन है किसको एक को चुना जाए। तो राम और राधा कोई अलग अलग थोड़ी हैं। राम का मतलब बताओ क्या है? राम का पूरा सुनो, बोलो राम। रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव जी। राधा माधव को ही तो राम कहते हैं। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? राम में 2 अक्षर हैं, रा और माँ। तो रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही शॉर्ट फॉर्म में लोगे तो राम निकलेगा, फुल फॉर्म में कहोगे तो राधा माधव। तो राम और राधा कोई अलग अलग थोड़ी है। मैं भी मानता कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं है जी। मैं भी मानता हूँ कि सब भगवान एक ही हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, लेकिन एक को नहीं डिसाइड कर पा रहे किसका नाम ले। एक ही भगवान के सारे नाम लो ना। हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के 1000 नाम है। हाँ जी। अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हम ये कीर्तन करते हैं तो इस कीर्तन में नाम ही तो है। भगवान के अनेक नाम बोलना ही तो कीर्तन है। अनेक नाम, हर नाम का उच्चारण करो। ठीक है।
तो राधा राधा जो ज़्यादा मन में है राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, हरि हरि जपो, नारायण नारायण, सबका मतलब है एक ही है। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में प्रणाम मेरा। गुरु जी मैं आपके कथा 2021 से सुन रहा हूँ। आपके कथा से मेरे जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है गुरु जी, मैं बता नहीं सकता। क्या प्रभाव पड़ा? गुरु जी जो चीज़ हमारे पास नहीं थे, आपने बोला सुबह उठ के पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। पिताजी मेरा स्वर्गवास हो गए और माता जी को जब से आपकी कथा मैं सुना उस दिन से जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं। हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही मैं किसी काम में लगता हूँ पूरे दिन। जब भी हो प्रदेश भी आ जाता हूँ फिर भी मैं सुबह सुबह पहला कॉल पहले माँ को ही प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही बीवी बाल बच्चे से बात करता हूँ। वृंदावन में मैं 6 बार आ चुका हूँ। बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, सपने में मेरे को 3 बार वृंदावन का दर्शन हुआ और आपके गौरी गोपाल के आश्रम में मैं तीसरा बार आया हूँ। एक बार प्रश्नोत्तरी भी नहीं हो पाया मेरा। प्रश्न क्या है बताओ? प्रश्न है गुरु जी, जो रास्ता आप बताते हो उस रास्ता पर मैं जा रहा हूँ। सही है। मैं तो गया लेकिन गुरुजी मेरा फैमिली जो है ना वो मीठ माछ छोड़ता नहीं। कौन है आपकी फैमिली में? से मेरा बीबी है गुरुजी। बीवी की पत्नी? पत्नी है। बीवी है इसलिए तो खाती है मांस, जी। पत्नी होती तो नहीं खाती। जी वो खाता है। कितना भी मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ गलत है। कहाँ मैं है? वो तो घर पे है। तो उसको लाए क्यों नहीं? गुरुजी आप कह दीजिए, वो कथा भी सुनता है लेकिन मीठ माछ छोड़ने के नाम नहीं लेता। सुनता है कि सुनती है? सुनती है जी। तो उनको ले आना तो कथा सुना करेंगी और वो यहाँ ले आना समझाएंगे। जी गुरुजी एक बार बोल दीजिए। क्या नाम है उसका नाम शोभा देवी है। उसका के? अच्छा शोभा जी शोभा देवी। शोभा देवी जी, आप मांस ना खाओ मेरी माँ, ठीक है। गुरुजी बहुत समझा दिए। मैं तो भक्ति के मार्ग पे ही चलता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ। कोई मेरे को गुस्सा करता है मैं चुप हो जाता हूँ, 2 मिनट के बाद ही उसको जवाब देता हूँ। वो मेरे को पागल समझता है। ठीक ले आना। ठीक है। राधे राधे चलो गुरुजी। इनको भी देना भैया को माइक। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी माता जी का थोड़ा दिमाग का समझ में नहीं आता क्या चलता रहता है उनके दिमाग में। कभी भी कुछ भी सोचती रहती गुरुजी। क्या? उनको लगता है कभी मुझे कुछ दिख रहा है, धन दिख रहा है, कभी कुछ हो गया। 1 साल पहले छोटे भाई का वो देहांत हो गया है। ठीक है, उसको एक बीमारी हुई थी हर्पीस जॉन्डिस नाम की, रेयर बीमारी है, इन्फेक्शन से फैलती है सर। कान का इन्फेक्शन हुआ था, उससे उसका बुखार चढ़ा, मस्तिष्क खत्म हो गया। जब से उनका दिमाग अजीब सी हरकतें करता रहता है। कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन करते रहिए। जी जी। गुरुजी राधे राधे जी जय श्री नारायण जी। गुरुजी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी आशीर्वाद से वृंदावन में वास मिल गया। बहुत अच्छा आपने आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छा वास मिला। मगर अब बहुत कठिन समस्या खड़ी सामने हो गई है। या तो वास छूटने का नंबर आ रहा है जी। समस्या ये हो गई कि बहू जो है बेटे की, उसे ब्लड कैंसर हो गया है। 3-4 महीने हो गए, बहुत परेशानी में चल रहे हैं। ठीक है, होगा। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। एम्स में इलाज चल रहा है गुरुजी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एम्स में इलाज चल रहा है, वैसे बस उसी की परेशानी सबसे ज़्यादा है। होगा, बिहारी जी ठीक करेंगे सब। आपके चरण आप ही गए थे उसका मतलब उद्घाटन करने के लिए भी। आशीर्वाद है, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। अच्छे डॉक्टर को, अच्छे लोगों को दिखाओ, भगवान ठीक करें। थोड़ा आयुर्वेद का भी दिखाना। आपको एक पर्चा भेजा जाए, उसे एक नज़र डाल लेना उसको बस। जरूर जरूर। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पहले प्रश्न करिए, पहले प्रश्न। अच्छा चलो बोलो, जल्दी करो मैया। गुरु महाराज राधे जी। गुरु जी, मैं आपको 5-6 साल से जब कोरोना आया था तभी से भागवत सुन रहे हैं। तो आपकी तो मैं बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। मैं आपको भागवत रोज़ सुनती रहती हूँ और इतना मुझे अच्छा लगता है मैं कि क्या बताऊँ। मैं अगर नहीं कभी चालू करती टीवी तो मेरा छोटा लड़का चालू कर देता है, कहता है मम्मी आज अनिरुद्धाचार्य पंडित जी क्या आप भागवत नहीं सुनी?
तो मैं आपको खुश रहो मैया, कथा सुनते रहो। कोई सेवा हो मेरे लग तो बताओ। पहली बार मैं आई हूँ यहाँ गौरी गोपाल पे, तो मुझे 5,000 दान करना है। ठीक है, नाम लिख लीजिए। और पंडित जी मेरे 2 लड़का 2 लड़की हैं, उनको आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। और मेरे पति जी को आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे पापा को, भाई भतीजे सबको आशीर्वाद दे दीजिए। आप पुण्य कर रहे हैं, उसी से उनको सब आशीर्वाद होगा। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको, और प्रश्नोत्तरी कल फिर होगी, फिर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।